Hello बच्चों, let's read the question. The question says the electronic configurations of some elements are given as neon 3s2 3p3, neon 3s2 3p4, neon 3s2 3p5 and neon 3s2 3p6 3d5 4s1. Which element will have most negative electron gain enthalpy? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन चारों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट है जो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is provides a measure of the ease with which an atom adds an electron to form an ion। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक मेजरमेंट बताता है, मतलब ये एक मेजरमेंट है जो कि ये बताता है कि कोई एटम जो है कैसे एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज a measure of the ease। इसका measure of the ease with which an atom adds an electron to form an ion। समझ रहे हैं? मतलब कि कोई भी एटम कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ये बात हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। अगर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, मतलब कि वो एटम जो है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। और अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, वो डिफिकल्ट होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लेना। तो देखिए, अब बात होता है कि यहाँ पे नेगेटिव कैसे होगा और कैसे होगा, ये बात हम अब देखते हैं। देखिए, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं, और इसके जो चारों तरफ है क्या होता है? इसके चारों तरफ एक शेल होता है, इलेक्ट्रॉन फिर हम अगर बात करें और अच्छे से तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है यहाँ पे, या फिर हम शेल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं ना KLMN, तो ये पहले वाले में दो, मान लीजिए दूसरे वाले में हम 7 ले लेते हैं, या फिर हम अगर हम नोबेल गैस की बात करें तो 8 ले जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोटॉन्स है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं एक इस न्यूक्लियस के अराउंड, और ये इसका जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट है, क्योंकि इस वाले में 8 है, इस वाले में 2 है, टोटल 10। तो ये किसका हुआ? ये नियॉन का हुआ। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं इस चीज को, तो इसका जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट है। अब देखिए, अब बात आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, कि मान लीजिए अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि भैया इसको बोले कि तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो बात यह है कि इस वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 8। ठीक है, 8 यहाँ पे पहले से ही है। इस वाले में कितने आ सकते हैं? 2। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाला जो एटम है, जो नियॉन का एटम है, वो ये बात बोलेगा कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूं, जबकि क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ही स्टेबल हूं। ठीक है, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। अच्छा, ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा? वो हाईली पॉजिटिव होगा। क्या होगा? हाईली पॉजिटिव। हाईली पॉजिटिव, क्योंकि ये लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक ऐसे ही वो एटम जो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से तुरंत ही एक एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में या फिर एक
इफ एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाए तो उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चाहता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, है ना। तो हम उसी चीज को देखते हैं। देखिए पहला वाला जो है यहाँ पे ए, जो ए ऑप्शन है ये है नियॉन 3s2 3p3, मतलब कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हुआ, वो हुआ 15। ठीक है, वो हुआ 15। अब 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का। ठीक है, ये अब हम बारी बारी से लिख लेते हैं। 15 किसका हुआ, फॉस्फोरस का। बी क्या है, बी नियॉन 3s2 3p4 है, मतलब कि कितना हुआ, ये हुआ 4 2 6 16। 16 किसका होता है, 16 होता है सल्फर का। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद 3s2 3p5 मतलब कि 17। तो ये 17 किसका होता है एटॉमिक नंबर, वो होता है क्लोरीन का। उसके बाद क्या है, ये है नियॉन, ये 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। ठीक है, 6 5 11 1 12 और 13 14 और 14 10 24। तो 24 किसका होता है, याद कीजिए 24 होता है क्रोमियम का। ठीक है, अब देखिए अब इन तीनों में जो ये 17 है, क्योंकि इसके पास आखिरी में देखिए इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है तो ये क्लोरीन से कहाँ पहुंच जाएगा, मतलब कि इसके पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सीधा सीधा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, नोबल गैस, एक मिनट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा, अटेंड कर लेगा। तो इसलिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहता है ताकि वो आसानी से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाए, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो हाईएस्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, और हम यहां से भी देख सकते हैं इसके 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, इसको यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आखिरी वाला नियॉन 3s2 3p3। इसके बाद सल्फर है, सल्फर का है नियॉन 3s2 3p4। नियॉन सल्फर के बाद क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना है, सॉरी फॉस्फोरस सल्फर के बाद, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन 3s2 3p5 और इसके बाद क्रोमियम को भी रहने देते हैं। ठीक है, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का जो ये हमारा ऑर्बिटल होता है कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है, इसके पास 1 2 3 और एक 4 यहाँ पे है। क्लोरीन के पास कैसा है, क्लोरीन के पास ऐसा है कि 1 2 3 और 4 और 5 ये ऐसे हैं 3 5 जो आखिरी जो वैलेंस ऑर्बिटल है वहां पे ऐसे है। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो हमारा क्लोरीन है, अगर क्लोरीन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, क्लोरीन माइनस बन के एक क्लोरीन एन बन के, तो इसका जो ये पी वाला जो ऑर्बिटल है, पी वाला जो शेल है, ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और जो कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल होता है ये हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, ये हाईली स्टेबल होगा, तो क्लोरीन तो चाहेगा ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, इसीलिए क्लोरीन की जो इसीलिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट नेगेटिव होती है। ठीक है, या फिर मोस्ट नेगेटिव, यहाँ पे जैसा वर्ड दिया हुआ है वो मोस्ट नेगेटिव होती है या हाईएस्ट नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसका जो यहाँ पे अगर हम देखें पी सबशेल तो ये भी फुलफिल हो रहा है और इसीलिए इसका ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है, इसलिए जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोस्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।